वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है, आपने प्रश्नावली में एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया है कि जब हम नाम जप करें या नाम लेखन करें तो हम साथ साथ में भक्तों के चरितावली को भी सुन सकते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि इससे क्या हमारा नाम जप या लेखन से ध्यान नहीं हटेगा? वो सभी की क्लास एक नहीं होती। जिसका अभ्यास बढ़िया है ना, उसका नहीं हटेगा। और जो बिल्कुल नया व्यक्ति होगा तो यही भूल जाएगा कि मुझे जपना क्या है। वो भूल जाएगा कि क्या जपना था और क्या सुनना था, वो भी भूल जाएगा। लेकिन अभ्यास करते करते जप भी होने लग जाएगा, श्रवण भी होने लग जाएगा। थोड़ा समय लगता है, झटपट ये काम नहीं एक साथ होने लग जाते हैं। जो अच्छे साधक हैं उनके लिए दोनों संभव है, और नहीं तो एक ही करना होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं भक्तमाल जी का पाठ नित्य प्रति करती हूँ, लेकिन भक्त चरितावली यूट्यूब पर नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे पाठ करने में ज़्यादा समझ में आता है। तो क्या यह सही है? ऐसा कर सकती हूँ मैं? पाठ करने में आपको समझ में आता है तो सही है आपके लिए। लेकिन भक्तमाल जी में जो संतों की कथाएं हैं वो 500 साल पहले की कथाएं हैं। वो भी सत्य है, गलत नहीं है, किंतु उसके बाद जो संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, उनकी कथा भक्तमाल में आपको नहीं मिलेगी। जब लिखा गया है तभी तक के तो मिलेंगे। अब लिखने के बाद वाली कथा कहाँ से आ जाएगी उसमें? तो बाद में जो संत भक्त हुए हैं उनका आपको जानना है तो आपको भक्त चरितावली सुनना पड़ेगा। और भक्तमाल में जो बताए गए हैं उतना ही आपको चाहिए तो आप वही पढ़िए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं वृंदावन के एक बहुत बड़े गुरु जी से ही सुना है कि दीक्षा लेने का कुछ ऐसे स्पेशल महीने होते हैं जैसे कार्तिक, अगहन, फाल्गुन आदि, जिसमें हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो फिर बाकी महीनों में संतों के द्वारा दीक्षा क्यों दी जाती है? हाँ, हम बता रहे हैं। आप मरने का महीना बता पाओगे कि किस महीने में मरना चाहिए? कोई बता सके जी कि ये महीना मरने के लिए बढ़िया होता है और महीने में नहीं मरना चाहिए? यदि आप पक्का ये बता दो तो हम दीक्षा के लिए भी कह देंगे कि केवल उसी महीने में दीक्षा लो और महीने में मत। जैसे मरने का समय अनिश्चित है, किसी समय भी जा सकते हैं। प्लान बनाओगे 10 साल का, जाओगे 1 साल के अंदर, तो कितना बड़ा घाटा हो जाएगा दीक्षा में देरी करो। हाँ, बिना दीक्षा के भजन कर सकते हो, लेकिन यदि दीक्षा की लालसा मन में उत्पन्न हो गई तो कोई महीना नहीं, तुरंत का तुरंत मिल जाए तो तुरंत, नहीं तो जब गुरुदेव की कृपा हो तब लो। टालने वाला काम ना समझी का है। केवल परीक्षित जी महाराज को 7 दिन की गारंटी मिली थी कि 7 दिन नहीं मरोगे, 7 दिन जिंदा रहोगे, और किसी को नहीं गारंटी मिली। किसी क्षण भी जा सकते हैं, इसलिए ऐसे भगवदी कार्य को टालना नहीं चाहिए। राधे राधे। आर के पांडे जी हैं गाजियाबाद से। इनका प्रश्न है, अपनी अहेतुक कृपा से इस अधम को कल दीक्षा दी थी। मेरा प्रश्न, इसमें दिए मंत्र से प्रश्न पढ़ने वाले वरिष्ठ गुरु भाई से निवेदन है कि गुरु जी को नीचे लिखे दोनों मंत्र रूप दिखाकर जो सही है उसका नंबर बोल दे, अति कृपा होगी। जो आपने मंत्र दिया ना वो लिखा है, बोलू या आप? हाँ, दिखाओ ना, दिखाओ। श्री राधे राधे। अच्छा। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। राधे राधे। ठीक है, जो पहले लिखा है वो सही है। राधे राधे। पुष्पराज जी हैं ललितपुर नेपाल से। इनका प्रश्न है, मैं 65 साल का हूँ, बिना दीक्षा के भगवान नाम जप करते आया हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का रोजाना 3 से 4 श्लोक अर्थ सहित स्वाध्याय भी करता हूँ। लगभग 4 साल से मांसाहार का त्याग किया हूँ। स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला,
मैं अब श्रीमद् भागवत पुराण का स्वाध्याय करना चाहता हूँ। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक ले लिया हूँ। क्या मैं गीता जी तथा भागवत पुराण एक ही दिन में साथ साथ नियमित स्वाध्याय कर सकता हूँ, या जब तक एक पढूं उतने दिनों तक दूसरा न पढूं? दोनों पढ़ सकते हैं। एक सुबह पढ़िए, एक शाम पढ़िए। और ये जो भूख भूख पर कंट्रोल है आपका, दोपहर में भोजन करो, सवेरे नहीं करो, तो आप सवेरे ही दोनों का पाठ करिए। सुबह एक एक घंटा, कम से कम एक एक घंटा गीता जी का भी और भागवत जी का भी अर्थ सहित पाठ करिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसका लाभ आपको मिलेगा, समझ में आएगा। और बिना अर्थ के पाठ करेंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा, क्योंकि मंत्र की शक्ति है उसमें। मंत्र की शक्ति से कल्याण होगा, किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए अर्थ भी पढ़ना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं दिन भर अपने लिविंग रूम में ही बैठता हूँ। यहीं पर बैठते हुए दिन भर मोबाइल से प्रवचन, भजन, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आदि सुनता हूँ। नाम जप, मानसिक भोजन अर्पण तथा जो भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य हो, शारीरिक व मानसिक रूप से यहीं पर बैठकर करता हूँ। स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान का एक बड़ा सा तस्वीर बनवाकर दीवार पर लगाऊं, ताकि मैं बारंबार अपने इष्ट देव का दर्शन कर सकूं। लेकिन जब घर में कुछ कार्यक्रम होता है या बाहर से अतिथि जन आते हैं, तो इसी कमरे में बैठकर अपना जलपान या कभी कभी भोजन भी करते हैं, जिसमें मांसाहार भी मिला होता है। घर के अन्य सभी मांसाहार है। मैं क्या करूं स्वामी जी? ऐसी परिस्थिति में इस कमरे में भगवान का तस्वीर टांगना अनुचित है या उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। मांसाहार का मतलब होता है राक्षस का भोजन। अब राक्षस का भोजन जहाँ बनता खाया जाता है, वहाँ भगवान का मंदिर कैसे बनाओगे? ये तो बहुत अनुचित बात है। आप खुद ये खाते हो तो पहले आप त्यागो मांसाहार। त्याग चुके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपकी कुटिया अलग होनी चाहिए, मांसाहारियों की कुटियों से दूर। आपकी कुटिया अलग हो, उसमें मंदिर भगवान को बना लो। इनका संग छोड़ना पड़ेगा आपको, बहुत भारी कुसंग है आपके साथ। मांसाहारियों के साथ रहो और उनके भोजन के बनाए बर्तनों में आप भी भोजन करो। अब कहो कि हम नहीं खाते हैं, तो बात सही नहीं। आप उस वस्तु को भले नहीं खाते, उसकी सुगंध को तो खूब खाते पीते हो। दुर्गंध सुगंध जो भी आप कहोगे, वो जिस बर्तन में बनता है, जिस कमरे में बनता है, उसी कमरे में आपका बर्तन है या वही बर्तन है, तो आपका अशुद्ध, रसोई भी अशुद्ध है। बस आपको भजन करने का पूरा अधिकार है। कहीं भी हो आप भजन कर सकते हो, गंदी से गंदी जगह पर भी हो वहाँ भी भजन कर सकते हो, लेकिन भगवान के भोग के लिए तो पवित्रता आपको बहुत जरूरी ध्यान देनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। ममता जी झांसी से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमें किसी ने काशी की मिट्टी लाकर दी, लेकिन लोग कहते हैं कि काशी का गंगा जल और मिट्टी घर में नहीं रखते, तो अब मैं उस मिट्टी का क्या करूं, बताने की कृपा करें। काशी की, देखो भाई, उसको चंदन के रूप में प्रयोग करो, आप तो कर सकते हो, फिर कोई दोष नहीं लगेगा। चंदन के रूप में बारीक करके उसको एक डिब्बी में रख लो। डिब्बी में रख करके उसको आप सुबह नहाने के बाद माथे में चंदन के रूप में लगाओ, शिव जी का आशीर्वाद होगा। और एक तो मिट्टी की बात, दूसरी बात क्या कहा उन्होंने? गंगा जल भी इसी तरह से एक बूंद पी लिया करो। गंगा जल लव कणिका पीता, शंकराचार्य जी ने कहा है कि गंगा जल लव कणिका, कुछ बूंद आप पी लिया करो। उसी गंगा जल में थोड़ा सा वो चंदन मिला करके, जो मिट्टी है वहाँ की, वो चंदन समझो आप, माथे में लगाओ, वो गंगा जल थोड़ा सा पान कर लो। इतना अधिकार है आपको, कहीं भी रहो दुनिया में। मदन मोहन मालवीय जी विदेश गए थे, गंगा जल लेकर गए, पूरा काम हो जाए, आना जाना रहना सब। गाय भी ले गए महाराज, गाय भी ले गए थे। वो हवाई जहाज में नहीं गए थे, जलयान में गए थे। गाय भी साथ में ले गए, तुलसी के पौधे, और अपना भोजन स्वयं बनाते थे। तो बार बार नहीं गए, एक ही बार गए। बोले हमको अपने भारत भूमि में रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए दोबारा नहीं गए। किंतु गौ माता को भी साथ में ले गए, उनको खिलाते थे रोजाना, और तब उनका गोदुग्ध लेकर के भगवान को भोग लगाते थे। बहुत महान थे। गांधी जी उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। श्री राधे राधे।
उषा वर्मा जी हैं वेस्ट बंगाल से, रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित गुरु जी। इनका प्रश्न है, मुझे राम षडाक्षर मंत्र मिला है गुरुदेव, आप इस महामंत्र की महिमा जानना चाहते हो, बताने की कृपा करें। महामंत्र की महिमा और भगवान भी बता नहीं पाएंगे, जानते तो हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी से ज़्यादा कौन जानेगा। जानते हैं सर्वस्व संपूर्ण, लेकिन बताना संभव इसलिए नहीं है कि वह अनंत है। इसलिए कह दिया गया राम न सकहि नाम गुण गाए। राम भी नाम की महिमा पूरी गा नहीं पाएंगे, क्योंकि सीमा नहीं रहेगी समय की और वर्णन की, और हमारी शरीर की सीमा है, हमारे श्रवण की आयु की भी सीमा है, तो हम सुन नहीं पाएंगे। प्रभु तो बखानते रहेंगे, काकभूषण भी रात दिन और शेष भगवान रात दिन गाते रहते हैं, इतनी तेजी से नाम जपते हैं कि उनके मुंह से लार गिरती रहती है शेष भगवान के। तो अब ये महिमा पूरी समझ में नहीं आ सकती जल्दी। आप ये समझिए कि अनंत महिमा है, कुछ भी असंभव नहीं है। निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, अपनी संपूर्ण शक्ति उसमें निहित कर दी प्रभु ने। श्री राधे राधे। ऋषि जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, आज मैं स्वप्न में बागेश्वर बाबा को देखा था, तो उनके चरण पर गिरा पड़ा, तभी बाबा की आवाज आई, आओ आओ धाम आना। तो क्या सिर्फ सपना हो सकता है या बाबा सच में बुला रहे हैं? क्योंकि मेरे मन में भी वहां जाने की कोई इच्छा भी नहीं है, फिर भी यह स्वप्न में दिखा, वह मुझे बुला रहे हैं कि मेरे धाम में आओ। देखो भाई, वह हनुमान जी के सिद्ध भक्त हैं, हनुमान जी की संपूर्ण कृपा है, एक महान भक्त हैं हनुमान जी की, संपूर्ण कृपा उनके ऊपर, राम जी की कृपा है, गुरु की कृपा है, कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे महान व्यक्ति अर्थात संत के स्वप्न में दर्शन प्राप्त करना भाग्य, सद्भाग्य की बात है। अब वो बुला रहे हैं या हनुमान जी बुला रहे हैं, और जो भी बुला रहे हैं, चाहे हनुमान जी चाहे उनके गुरु जी चाहे वो खुद बुला रहे हैं, उससे तो अच्छा ही होगा, आप जाकर दर्शन करिए। और देखो भाई, ऐसा स्वप्न भी कल्याणकारी होता है, संतों का, भगवान का, हनुमान जी का स्वप्न देखना भी कल्याणकारी होता है। तो बुला रहे हैं आपको, यही आप मानिए, वही मत मानिए कि हमारे मन की गड़बड़ी है। बुला रहे हैं, आप करे आओ दर्शन, उससे भला ही होगा आपका। राधे राधे। काजोल जी हैं, इनका प्रश्न है, माला जप क्यों करते हैं? बात यह है कि अभ्यास लगातार जपने का नहीं है, इसलिए माला से करना पड़ता है। एक सहारा है, भगवान को याद कराने का यंत्र है, भगवान का भजन कराने का यंत्र है, उससे हम आसानी से भजन कर सकते हैं। बिना माला के थोड़ी देर में फिर भजन छोड़ देंगे। माला से ये होगा कि आप गिनती करोगे, इतना माला हमको करना है, उससे कम नहीं करना है, तो आपका जप होगा। और बिना माला के थोड़ी देर बाद को अरे हो गया, बहुत कर लिया। तो इसलिए माला जरूरी है। जब भगवान की कृपा से रात दिन जप होने लग जाएगा, अभी तो आप बोल करके अपने को धोखा दे सकते हो, दूसरे को भी दे सकते हो। हम तो रात दिन भजन करते ही रहते, हमारा तो होता रहता है। ये सब बोलना हंसी खेल की बात है, इतना भजन हो नहीं सकता कि आप रात दिन भजन करते रहते हो। थोड़ी देर हो जाता है, आप कहते हो कि रात दिन होता है, बहका देता है मन। तो इसलिए माला से आप करो, माला की आवश्यकता अभी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ऊंचे साधक होगे तो शायद कोई समय ऐसा आएगा कि बिना माला के ही होने लग जाएगा। राधे राधे। अनूप जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, जब साधक का उपांशु जप चलने लगे तब भी उसे काउंटर से रोजाना की संख्या पूरी करनी चाहिए या काउंटर से केवल वाचिक जप ही किया जाता है? उपांशु जप चलना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो कितनी देर चलता है कुछ पता है? थोड़ी देर चल के फिर रुक जाता है, इसलिए काउंटर से करना पड़ेगा। थोड़ी देर चल के फिर रुक जाता है, जहाँ शांति से वो बैठे तहाँ चलता है, जहाँ बातचीत चालू हुई उपांशु जप बंद। झगड़ा, लड़ाई और झंझट और तमाम प्रकार की समस्या की बातें सुनना या कहना, उपांशु जप बंद।
अब आप भ्रम में भले मानो कि हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। इसलिए आप ऐसे समय में थोड़ी देर आप भले कर लो उपांश हो जब, उसके बाद तो आपको काउंटर से करना या माला से करना चाहिए। राधे राधे। जयपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम चाहते हैं भगवत प्राप्ति हो जावे, हम जो समझ पाएं कि नाम जप कथा श्रवण कथन पूजन पाठ कीर्तन सत्संग इत्यादि प्रतिदिन नियमित होने लग जावे तो भगवत प्राप्ति होगी, क्या यह सही है? यदि नहीं तो इसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या होता है और यह कैसे होती है? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, ये कोटि तप जोग विरागा। भगवान सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं, उनको बहकाया नहीं जा सकता। दुनिया को हम बहका सकते हैं, भगवान को नहीं बहका सकते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर बैठे बाहर भी हर जगह हैं, और हमारी वो सब जानते हैं, अच्छाई बुराई सब जानते हैं, सबकी जानते हैं। ऐसा नहीं केवल हमारी, मतलब सबकी जानते हैं। तो उनको हम बहका नहीं सकते हैं। उनको पता है कि इसकी आंसू में सच्चाई कितनी है। आंसू तो जल्दी हर किसी को आता भी नहीं। आंसू आना कोई सरल बात नहीं। भगवान के लिए आंसू आने लग जाए तो समझ लो मार्ग सही मिल गया, पकड़ लिया आपने रास्ता। किंतु उसमें भी सच्चाई हो, बहुत तड़पन हो, बहुत प्रेम हो, बहुत लालसा हो, मिलने की तीव्र उत्कंठा हो, तो भगवान के मिलने की कुछ संभावनाएं जागृत होती हैं। आप भगवान का प्रेम यदि नहीं प्राप्त किए हैं तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं। श्री राधे राधे। बहादुरगढ़ से पुरुषोत्तम दास जी, इनका प्रश्न है, हमारे घर के मंदिर में हम बैठकर पूजा करते हैं तो ठाकुर जी की और हमारी नजरें मिलती हैं, और खड़े होकर आरती करते हैं तो भगवान हमसे नीचे हो जाते हैं, तो क्या यह ठीक है या नहीं? क्योंकि ज्योतिषियों से सुना है कि नाभि के नीचे भगवान की पूजा करने से दोष लगता है। दोष तो तब लगेगा ना जब आपकी भावना अच्छी नहीं होगी। आप जैसे भगवान के साथ अपना वात्सल्य भाव रखो, खूब आराम से उनको नीचे बैठा हो, आप खड़े हो, कोई दोष नहीं लगे। आप सेवक हो तो उनको अपने से ऊंचा रखो। सेवक सेवे भाव आपका है तो उनको ऊंचाई पर विराजमान करना पड़ेगा, आप नीचे रहोगे। सेवक सेवे भाव। और लाला है वात्सल्य भाव वाला, नीचे लिटा दो, आपको ऊपर चलो फिरो, घूमो फिरो। तो भाव के अनुसार होता है। कर्मकांड में नहीं, भाव में चलना है। कर्मकांड से भक्ति नहीं हो पाएगी, आप हर जगह परेशान होते रहोगे। और भाव में आप सब कुछ अच्छा करोगे, उसमें भगवान सब स्वीकार करते। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हम भगवान के नीचे और बैक में और नीचे फर्श पर हरे रंग के जो घास जैसे मैट होते हैं जिन्हें पायदान भी बोला जाता है, वो प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि कई लोग सजावट के लिए भगवान के हरे रंग की कुंज बनाने में प्रयोग करते हैं, या हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? इसे आर्टिफिशियल घास ही बोला जाता है। हाँ, कर सकते हैं। जब असली घास नहीं मिल रही तो ये आर्टिफिशियल वाली की जा सकती है। अब आप उपलब्धि जो है उसके अनुसार करिए। वास्तविक घास मिल जाती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। श्री राधे राधे। प्रांजल पांडे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, पीछे किए गए पाप से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? चाह कर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, बार बार टूट जाता है, कैसे एकाग्र किया जा सकता है मन को? अब देखो, इसके लिए तो सरल तरीका ये होता है, खूब ठंडा पानी से पैर धो के बिना पोछे सो जाओ। रात को ठंडे पानी से पैर धो और पैर के पानी पोछो मत, वैसे गीले पैर से सो जाओ। एक तो ये है। दूसरी बात, सोते समय कोई भगवान की बात हो, जैसे नाम जप है, कीर्तन है, ध्यान है, ये कर सकते हो। सांसारिक कोई भी चिंतन जप ध्यान कुछ नहीं, सांसारिक चीज का नहीं कुछ करना है सोते समय। और भक्ति के विरुद्ध कोई चीज अपने जीवन में नहीं पालना चाहिए। तो आप इन सबको सावधानी से करेंगे। हनुमान जी को प्रणाम करके उनका एक पार चालीसा पाठ करके सोएं तो इन सबसे सहयोग मिलता है। लक्ष्य भगवान की प्रेम भक्ति का ही रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। श्री राधे राधे।
अभिषेक यादव जी आजमगढ़ से, इनका प्रश्न है, कुछ संत कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र यह उपनिषद का मंत्र है जिसका जाप का अधिकार सबको नहीं है, जैसे शूद्र या जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। क्या यह सत्य है? क्या इसका जाप वही कर सकते हैं जिनका यज्ञोपवित्र संस्कार हुआ है और वो नहीं कर सकते जिनका नहीं हुआ है? आधे से कम सत्य आपने बोला, झूठ ज़्यादा बोला। आपने उसको पढ़ा नहीं जहाँ ये लिखा हुआ। कलिसंतरण उपनिषद है, उसमें ये मंत्र है, जो बोला वही मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। आगे की बात आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, न सुना है किसी से। आगे ये लिखा है सर्वदा शुचिर्वा अशुचिर्वा। सर्वदा अर्थात रात दिन किसी समय शुचि अर्थात पवित्र हो, व अशुचिर्वा या अपवित्र हो। और कोई भी वर्ण, कोई भी जाति, किसी प्रकार का किसी जगह का मनुष्य हो, सबके लिए अधिकार प्राप्त है। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है। कलिसंतरण उपनिषद ब्रह्मा जी के द्वारा बोला हुआ, देवर्षि नारद को बताया गया। तो इसमें पात्रता वाली कोई पाबंदी है ही नहीं, न समय की पाबंदी है, न पवित्रता की पाबंदी है, न किसी व्यक्ति जाति किसी प्रकार के मजहब संप्रदाय या देश काल की पाबंदी। किसी काल में कोई युग हो, इसमें पूरा अधिकार सभी को है। तो आपने जो मंत्र बोला वो तो सही है, लेकिन आगे की बात आपकी कोई सही नहीं। हमने जो बताया इसको आप ध्यान दीजिए, और आपको अभी भी संदेह हो तो अब कलिसंतरण उपनिषद मंगवा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, सीताराम जी को भोग लगाते हैं तो हर व्यंजन पर तुलसी रखते हैं, और फिर जब हम वो प्रसाद पाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी तुलसी की पत्ती गले में अटक जाती है, तो क्या हम एक तुलसी पत्र के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग व्यंजनों पर रख के भोग लगा सकते हैं? कोई अपराध तो नहीं लगेगा? कोई अपराध नहीं लगेगा। यदि आपके पास उपलब्ध है तुलसी तो ऐसा नहीं करना। तो आप एक एक पत्ती सब भोग में रखो, और जो आपके जैसे हर किसी को परेशानी नहीं है, आप अपने लिए एक कण मात्र तुलसी ले लीजिए और लोगों को सब तुलसी जल दे दीजिए, और लोग खा लेंगे आराम से। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे ससुराल वाले लहसुन प्याज खाते हैं, मैं और मेरे पति नहीं खाते। उन लहसुन प्याज वाले पात्र को मांज कर क्या भगवान का भोग बना सकती हूँ, क्योंकि मैं भोग लगाकर ही प्रसाद पाती हूँ? गुरुदेव, क्या वो रसोई और पात्र दोनों धोने के बाद भी अशुद्ध हैं? मेरे ससुराल वाले लहसुन प्याज नहीं छोड़ते हैं और हमें भी खाने के लिए कहते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर हम नहीं खाते, तो हमसे नाराज होते हैं। कृपया समाधान करें। उनको स्वास्थ्य तुम्हारे शरीर का दिखलाई पड़ता है, भगवान तो दिखते नहीं। मृत्यु दिखती नहीं, संसार की नश्वरता दिखती नहीं। यदि उनको संसार की नश्वरता दिखलाई पड़ने लग जाए, मृत्यु दिखने लग जाए, भगवान का कुछ ख्याल हो, तो ये सब वो नहीं खाएंगे। अभी वो भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। आपको भगवान की कृपा से रास्ता मिला हुआ है, लेकिन आप उनके कहने में मत आना। आप उन लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करो खाने पीने का। वो झुकेंगे, लेकिन आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो। आप यदि अपने को डिगने नहीं दोगी तो वो झुक जाएंगे, और आप फिर झुक गए तो कभी नहीं ठीक होने वाले वो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, एक संत के जी के YouTube वीडियो पर सुना कि विष्णु भगवान, राम भगवान और कृष्ण भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाते, पर मैं तो उनके तिलक करके अक्षत लगाती हूँ, तो क्या मैं कोई अपराध कर रही हूँ? आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, कोई अपराध का काम नहीं कर रहे हो। तो आप खूब आराम से करिए, और किसी को जो कहना कहने दीजिए आप। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम अजय है और मैं दिल्ली से आया हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ अपने मतलब अंकल जी के माइक साथ। सही लगाओ मुंह में। अंकल जी के साथ फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और मतलब लगभग सभी के कल्याण के लिए है। वो ये है कि मैंने ऐसा सुना है कि साधु संतों से कि हर जो भी जीव मनुष्य रूप में जन्म लेता है, सबकी जो श्वासें होती हैं वो गिनती से मतलब मिलती हैं। तो मन में भ्रम होता है कि
क्या है सबकी सांसें समान होती हैं या फिर डिफरेंस होता है? क्योंकि कोई जन्म के समय मर जाता है, कोई कुछ आयु में मर जाता है, कोई बचपन में, जवानी, बुढ़ापे में, तो थोड़ा ये अच्छा, अब रखो। अब आप खुद ही अपने मुंह से अपनी बात का उत्तर दे दिए। ये बच्चा पैदा होते ही मर गया तो क्या उतनी सांस लिया वो? जो आदमी 100 साल जिया है उसने जितनी सांस लिया है, और 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ही बच्चा जन्म लेने के बाद मर गया, तो कहाँ उतनी सांस लिया वो? इसलिए बराबर नहीं रहता है, बराबर सबको सांस नहीं मिलती है, उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। उसका जैसा प्रारब्ध होता है ना, उतने दिन उतनी सांस लेना, उतने दिन जीना, उस जगह पर मरना जहाँ प्री डिसाइडेड निश्चित जगह है। और उसके कर्म जो होते हैं, मतलब खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, जैसे कर्म होते वही कर्म करेगा। जो विशेषताएं होती है, विद्या बुद्धि होती है, धन होता है, वो सब निश्चित होता है प्रारब्ध में, वही उसको मिलेगा। बस उसको करना क्या है? भक्ति करनी है। भक्ति करने से उसका मन पवित्र हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा, अंतरात्मा शुद्ध पवित्र हो जाएगी और भगवान से प्रेम हो जाएगा, और फिर उसको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति भी मिल जाएगी। इसलिए करना केवल भक्ति है। जीने खाने के लिए भले लौकिक कर्म कर लो, लेकिन लक्ष्य जो है भगवान की भक्ति का ही है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, रात को जैसे शयन करवाते हैं ठाकुर जी को, तो कितनी बजे तक करवा देना चाहिए? और अगर मैं पाठ करती हूँ रात को, तो उनको पाठ सुना के फिर मैं है ना उनको शयन करवाती हूँ, तो ये मैं क्या गलत करती हूँ क्या? नहीं नहीं, गलत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि आपका भाव उनके साथ क्या है। जैसे बच्चे का भाव हो तो जल्दी छुड़ाना पड़ेगा आपको। बच्चे वाला भाव है जो उनके साथ है, वात्सल्य भाव, तो उन्हें जल्दी छुड़ाना पड़ेगा, नींद जल्दी आती है। प्रिया प्रियतम का भाव है तो आप आधी रात तक जगा सकते हो, लेकिन बच्चे वाला भाव है तो आपको बस शाम को भोजन कराओ, 1-2 घंटे उनको कुछ सुना दो, कोई भक्त की कथा, उसके बाद फिर उनको सुला दो। भले तुम जगते रहो लेकिन उनको सुला दो। तो आपका भाव जो है उसके हिसाब से करना चाहिए। श्री राधे राधे। उनको शयन कराने के बाद में कीर्तन सुना कर सकते हैं? हाँ, आप कीर्तन उनको शयन कराने के बाद धीमी आवाज में कीर्तन करना, बाजा ज़्यादा नहीं बजाना, ढोलक ज़्यादा नहीं पीटना, क्योंकि बच्चे उनकी नींद छूट जाएगी। तो उसी हिसाब से कि कीर्तन तो हमें करना है, या तो पहले कर लो सुलाने के पहले, और बाद में करना है तो करो, लेकिन धीमी आवाज में करना चाहिए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।